ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। इसलिए श्रावण मास में पड़ने वाले हर व्रत, उपवास और तिथि को शुभ माना गया है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है और इसे अत्यंत ही शुभ माना गया है। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन विशेष श्रावण मास में उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध आदि अर्पित करने से सौभाग्य और दीर्घायु, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें एक शिकारी द्वारा अनजाने में शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल की बात है कि किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल में शिकार किया करता था। एक समय शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकला तो पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे गुरु ध्रुव का शिवरात्रि का व्रत हो गया, जिससे उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और एक पेड़ के ऊपर थोड़ा सा पानी पीने के लिए लेकर और चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था। उस पेड़ के नीचे सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ एक शिवलिंग था जो दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले जलाशय पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही गुरु ध्रुव ने धनुष पर बाण साधा। तभी उसके हाथ से धक्के से बेलपत्र के कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में उसे शिवरात्रि के पहले पैर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ से हिरनी ने जैसे ही ऊपर देखा तो गुरु ध्रुव को देख करके वह भयभीत हो गई और कहने लगी कि मुझे मत मारो। वह बोला कि मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो फिर से बोली कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप करके वापस आती हूँ। उनके बाद तुम मुझे मार देना। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ पर विश्वास करो। गुरु ध्रुव बोला कि और यदि तुम नहीं आई तो? हिरनी बोली कि तुम मुझ पर विश्वास करो, यदि मैं लौट करके नहीं आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। इस प्रकार हिरनी के कहने पर गुरु ध्रुव ने उसे जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद जलाशय पर एक मोटा ताजा हिरण जल पीने के लिए आता है। गुरु ध्रुव ने एक बार फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक बार फिर उनके हाथ से धक्के से शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र और पत्ते और जल की बूंदें। इस प्रकार उसके दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष पर चढ़ा बाण देख करके हिरण बोला कि भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समय दो। मेरी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं उन्हें धैर्य देकर और शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा। ध्रुव ने हिरण को भी जाने दिया। हिरण वहां से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो दोनों हिरण और हिरनी एक दूसरे को अपना अपना वृतांत सुनाने लगे और आपस में बात करने लगे। हमें जल्दी ही शिकारी के पास वापस लौटना होगा। तब हिरनी बोली कि मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यह सुनकर के हिरण बोला कि माँ के बिना बच्चों का कोई नहीं है, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरनी आगे बोली कि पति के बिना पत्नी का क्या जीवन है? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? मैं अवश्य जाऊंगी। अब वह दोनों ही अपने अपने बच्चों को समझा बुझा करके वहाँ से चल पड़े। दोनों बच्चों ने जैसे ही देखा कि उनके माता पिता शिकारी के पास जा रहे हैं तो वह भी उनके पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही गुरु ध्रुव ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो फिर से उसके हाथ से कुछ जल की बूंदें और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे कि उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई।
उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए, साथ ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण बोला कि हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके और अपने परिवार की भूख मिटा लो। तब भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा गुरु ध्रुव बोला कि तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। तभी भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हुए और बोले कि गुरु ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ को देखते ही गुरु ध्रुव उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और गुरु नाम प्रदान किया। अब हम सावन शिवरात्रि की एक और कथा का श्रवण करते हैं। आइए भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर कहानी का हम श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर सावन की पहली फुहारें पड़ रही थी। धरती पर हरियाली छा गई थी। फूलों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था और हवाओं में मीठी खुशबू घुल गई थी। माता पार्वती अपने महल की बालकनी से रिमझिम बारिश को देख रही थी। उन्होंने अपने मन में एक इच्छा को पाला हुआ था। वो सोचने लगी कि इस बार सावन में मैं झूला झूलूंगी, जैसे पृथ्वी पर कन्याएं झूला झूलती हैं। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर झूला बनवाएंगे? सावन में झूला झूलने की मेरी बचपन से इच्छा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है। शिव जी ने नंदी, भृंगी और गणों को बुलाया और कहा, पार्वती के लिए एक सुंदर झूला बनवाओ, ऐसा जो वर्षा की बूंदों के बीच बादलों के संग झूला झूले। नंदी और गणों ने मिलकर के हिमालय की वादियों में एक सुंदर सा झूला बनाया, बेलों और फूलों से सजा, स्वर्ण झनकारों वाला, जहाँ से पार्वती माँ धरती की हरियाली देख सके। उस दिन जब सावन की सबसे मधुर बूंदें गिर रही थी, आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा था। माता पार्वती उस झूले पर बैठी थी। उसके पास भगवान शिव खड़े हुए थे, जो उन्हें अपने हाथों से झूला झूला रहे थे। भगवान शिव को माता पार्वती के उस मिलन को देख करके स्वयं प्रकृति भी ठहर गई। पक्षी थम गए, हवाएं रुक गई और देवलोक के सभी देवता उस क्षण को निहारने लगे। झूला झूलते हुए माँ पार्वती ने कहा, स्वामी, यह तो मेरा सच्चा सुख है। आपके साथ इस क्षण को जीना, यही सावन मेरे लिए सबसे पावन बन गया है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रेम जब भक्ति बन जाए तो हर ऋतु पावन होती है और हर दिन सावन होता है। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।